मुख्य चुनाव आयुक्त से मिले अरविंद केजरीवाल और सीएम आतिशी। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा की शिकायत की, जिला चुनाव अधिकारी को हटाने की भी मांग की। अरविंद केजरीवाल बोले, खुलेआम पैसे बांटना और वोट के बदले नौकरी का झांसा देना चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। प्रवेश वर्मा को चुनाव लड़ने से रोका जाए। आम आदमी पार्टी ने नई दिल्ली के वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत की। कहा, 5500 नाम काटने की अर्जी मिली थी, लेकिन 15 दिन में 13,000 नए वोटर कहां से आए। यूपी बिहार से लोगों को लाकर फर्जी वोट बनवाया जा रहा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का पलटवार। कहा, केजरीवाल फर्जी हो सकते हैं, झूठे वादे कर सकते हैं, लेकिन यूपी और बिहार के लोग झूठे विचार नहीं रखते। इन लोगों ने मेहनत से अपना नाम कमाया है। यूपी और बिहार के लोगों से नफरत करते हैं केजरीवाल। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का अटैक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बोले, यूपी बिहार के लोगों को फर्जी वोटर बता रहे हैं केजरीवाल। दिल्ली की जनता इस अपमान का बदला जरूर लेगी। दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल का आरक्षण दांव। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर पूछा, केंद्र की ओबीसी लिस्ट में दिल्ली के जाट क्यों नहीं। दिल्ली चुनाव से पहले इंडिया अलायंस में दरार। सपा और तृणमूल के बाद उद्धव गुट ने भी किया आम आदमी पार्टी का समर्थन। अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली का चुनाव आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, इंडी गठबंधन शामिल नहीं। दिल्ली में 2 सीटों पर लड़ने की अटकलों को केजरीवाल ने किया खारिज। कहा, मैं एक ही सीट से चुनाव लड़ूंगा। मेरे खिलाफ कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित बीजेपी के मोहरे हैं। दिल्ली के सीएम आतिशी के बीजेपी पर हमले जारी। कहा, गाली गलौच वाली पार्टी के पास न कोई एजेंडा है, न ही कोई सीएम का चेहरा। केजरीवाल की जाट पॉलिटिक्स पर बीजेपी का पलटवार। रमेश बिदुड़ी बोले, बताएं उन्होंने अपनी सरकार में कितने जाटों को नौकरी दी। चुनाव में उनकी हार निश्चित है। बीजेपी नेता कैलाश गहलोत बोले, केजरीवाल को चुनाव के समय जाटों की याद आ रही है, पहले कभी भी जाट आरक्षण पर ध्यान नहीं दिया। बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा बोले, हार सामने देख केजरीवाल को जाट याद आए, आज तक एक भी जाट को सांसद क्यों नहीं बनाया। प्रवेश वर्मा बोले, 10 साल में केजरीवाल ने जाटों के आरक्षण के लिए एक भी प्रस्ताव केंद्र को नहीं भेजा, न ही विधानसभा में कोई प्रस्ताव पास किया। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने केजरीवाल को घेरा। कहा, दिल्ली में बहुत लंबे समय से रह रहे हैं जाट, उन्हें पहले क्यों नहीं आई याद। संदीप दीक्षित ने कहा, राजनीतिक चिट्ठी से जाटों का भला नहीं होगा। वोट पाने के लिए जाति की राजनीति पर उतरे हैं केजरीवाल। इंडिया अलायंस विवाद में फारूक अब्दुल्ला की एंट्री। कहा, गठबंधन का कोई भी दल सोच समझकर फैसला ले, अलायंस देश को मजबूत करने के लिए है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, इंडी गठबंधन के लोगों को सिर्फ अपनी अपनी चिंता, बीजेपी इन सबको हराएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, ये विपक्ष का एक अस्वाभाविक गठबंधन है, दिल्ली में बीजेपी की जीत निश्चित है। इंडिया अलायंस के समर्थन करने पर आप सांसद संजय सिंह ने जताया आभार। कहा, सबका मकसद बीजेपी को हराना है, दिल्ली में ये काम आप ही कर सकती है। शरद गुट के नेता अनिल देशमुख की दिल्ली चुनाव को लेकर सलाह। कहा, सब इकट्ठा रहते तो गठबंधन को बहुत फायदा होता। पृथ्वीराज चौहान पर भड़के संदीप दीक्षित। कहा, अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से इतना प्यार है तो उसी पार्टी से लड़ ले चुनाव। दिल्ली में आपको छोटे छोटे दलों का साथ मिलने पर बोले बीजेपी उम्मीदवार विजेंद्र गुप्ता, आपको उनका सपोर्ट लेना पड़ रहा है जिनका दिल्ली में कोई अस्तित्व ही नहीं है। कल होगी बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। दिल्ली चुनाव के लिए बचे उम्मीदवारों के नाम का हो सकता है मंथन। दिल्ली बीजेपी ऑफिस में रखी गई सीएम आवास की रेप्लिका। मीटिंग के लिए पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी देखी शीश महल की झलक। बीजेपी 2-3 दिन में अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी, सांसद मनोज तिवारी ने दी जानकारी। दिल्ली चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री। सोर्सेस के मुताबिक 13 जनवरी को चुनावी रैली करेंगे राहुल। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता भी दिल्ली चुनाव प्रचार में उतरी। नई दिल्ली इलाके में घर घर जाकर मांगे वोट। दिल्ली में बड़े अंतर से बनेगी बीजेपी की सरकार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया दावा। सपा सांसद अवधेश प्रसाद बोले, देश को बचाने के लिए बीजेपी को सत्ता से हटाना जरूरी है और इसीलिए अखिलेश ने दिल्ली में आपका समर्थन किया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव 100% जीतेंगे, यूपी के मंत्री ओपी राजभर ने किया दावा। बिहार में एनडीए के एमएलसी प्रत्याशी ललन सिंह ने भरा पर्चा। सीएम नीतीश समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बोले, बिहार में एनडीए की 5 पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी, हमारा गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगा। संतोष देशमुख मर्डर केस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने तोड़ी चुप्पी। बोले, मैंने सीएम से कहा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। प्रवासियों को 3 हफ्ते तक पर्यटक और धार्मिक स्थलों की यात्रा कराएगी। प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का दुनिया को शांति संदेश। बोले, भविष्य युद्ध में नहीं है बुद्ध में है, आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। प्रधानमंत्री मोदी बोले, रिसर्च की दुनिया में आज भारत ने ऐतिहासिक कदम उठाया है। कोविड की चुनौतियों के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को पूरा किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भुवनेश्वर में ओमान और यूके से आए प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। उत्तराखंड में इसी महीने लागू होगा यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दी जानकारी। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत से रिश्ते की जमकर तारीफ की। कहा, अगर आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आएं। अगले हफ्ते बेंगलुरु में नया वाणिज्य दूतावास खुलेगा अमेरिकी राजदूत बोले, हम भारत में आशावाद, उम्मीद और प्रगति देखकर बहुत खुश हैं। गणतंत्र दिवस परेड के लिए 10,000 विशेष मेहमानों को न्योता।
सरपंच, कारीगर और पैरा एथलीट खिलाड़ी होंगे शामिल, रक्षा मंत्रालय ने दी जानकारी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट, पैरामिलिट्री जवानों की 50 टुकड़ियां और 5000 से ज्यादा पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। असम की जनता से कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की अपील, एक देश एक चुनाव के लिए मांगा समर्थन, कहा इससे बेरोक टोक होगा देश का विकास। संभल की शाही जामा मस्जिद कमेटी सुप्रीम कोर्ट पहुंची, मस्जिद के पास स्थित कुएं में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने की मांग की। रोड एक्सीडेंट विक्टिम को घटना के 1 घंटे बाद तक मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट, सुप्रीम कोर्ट बोला 14 मार्च तक योजना को लागू करे सरकार। मकोका मामले में गिरफ्तार आप विधायक नरेश बालियान की कस्टडी 1 फरवरी तक के लिए बढ़ाई गई, अब 15 जनवरी को बेल पर कोर्ट सुनाएगा फैसला। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी बोले, दंगे के लिए मजहबी तुष्टीकरण में जुटी तत्कालीन सरकारें जिम्मेदार। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय बोले, पुरानी घटनाओं की जांच जरूर कराएं, पर योगी कार्यकाल में जितनी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं उसकी भी जांच होनी चाहिए। भोपाल जेल परिसर में ड्रोन मिलने पर हड़कंप, जेल में पीएफआई, सिमी समेत दूसरे संगठनों के कई आतंकी हैं बंद। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद से मुलाकात की, सोर्सेस के मुताबिक शैक्षणिक मामलों पर हुई चर्चा। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का सीएम भजनलाल पर अटैक, कहा अनुभव विहीन मुख्यमंत्री का खामियाजा पूरा प्रदेश भुगत रहा है। गांधीनगर में ग्लोबल पाटीदार बिजनेस समिट का आयोजन, गुजरात सीएम ने किया संबोधित। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, अवैध तरीके से चल रहे मदरसों पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रशांत किशोर की तबियत में सुधार, मेदांता अस्पताल के आईसीयू से आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किए गए पीके। कोलकाता में बीजेपी का प्रदर्शन, रविंद्र सदन से चिड़ियाघर तक निकाला जुलूस, सीएम ममता के खिलाफ अलीपुर चिड़ियाघर की जमीन के व्यापारीकरण का आरोप। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी बोले, बंगाल की विरासत खत्म करना चाहती है सीएम ममता, जनता इसके खिलाफ है। पुणे में बीपीओ में काम करने वाली लड़की की धारदार हथियार से हत्या, पैसों के विवाद में सहकर्मी ने ले ली जान। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी, पंचकुला में हुए ट्रिपल मर्डर के 2 आरोपियों को कर्नाटक से पकड़ा। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने दायर की चार्जशीट, 4590 पन्नों की चार्जशीट में बिश्नोई गैंग के गुर्गों का भी जिक्र। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखी चिट्ठी, जेलों और सुधार संस्थानों में टीबी बीमारी खत्म करने के लिए 100 दिनों का अभियान चलाने के लिए कहा। तिरुपति मंदिर में मची भगदड़ के दौरान घायल हुए लोगों से मिले सीएम चंद्रबाबू नायडू। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने भगदड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दिए, मारे गए लोगों के परिजन को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देगी सरकार। असम के दीमा हसाओ में कोयला खदान में फंसे 8 मजदूर, सेना, असम राइफल्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान रेस्क्यू में जुटे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम से लश्कर के 3 आतंकी गिरफ्तार, सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। प्रयागराज दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ अफसरों के साथ महाकुंभ की तैयारियों का अपडेट लिया। महाकुंभ में जूना अखाड़ा पहुंचे सीएम योगी, अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज से की मुलाकात। महाकुंभ के लिए शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहुंचे, कहा हम 1 महीने तक तपस्या और जप करेंगे। महाकुंभ की सुरक्षा को लेकर एनडीआरएफ के जवानों ने की मॉक ड्रिल, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा आयोजन। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ, पुलिस प्रशासन प्रोग्राम को भव्य बनाने में लगा। बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने अपनी मांग दोहराई, कहा गंगा सागर मेले को नेशनल मेला घोषित किया जाए। सीएम ममता बोली, महाकुंभ जाना आसान है लेकिन गंगा सागर सिर्फ पानी के रास्ते होकर जाते हैं, केंद्र सरकार ब्रिज नहीं बना रही, इसलिए हमने ब्रिज बनाने का फैसला किया है। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव पत्नी के साथ मथुरा पहुंचे, बांके बिहारी और श्री कृष्ण जन्मभूमि में मंदिर में किए दर्शन। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने पोंगल उत्सव मनाया, उत्सव की रस्मों में हुए शामिल। तमिलनाडु के रानीपेट में सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत हुई, 35 से ज्यादा लोग जख्मी। छत्तीसगढ़ के मुंगेली में एक प्लांट की चिमनी गिरने से हादसा, कई मजदूरों के दबे होने की आशंका। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे मजबूत हुआ, $1 की कीमत 85 रुपए 88 पैसे रही। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ, सेंसेक्स 528 और निफ्टी 162 अंक लुढ़का। दिल्ली में 17 जनवरी से ऑटो एक्सपो शुरू होगा, 3 बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति, टाटा और हुंडई इलेक्ट्रिक कार करेंगी पेश। खो-खो वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीमों का ऐलान हुआ, प्रतीक वायकर पुरुष और प्रियंका इंगले महिला टीम का करेंगी नेतृत्व। विराट कोहली काउंटी क्रिकेट खेल सकते हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले काउंटी क्रिकेट में खेलेंगे विराट। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले दुबई में टीम इंडिया का एक प्रैक्टिस मैच होगा, रिपोर्ट्स के मुताबिक दुबई के माहौल और तैयारियों को समझने में मिलेगी मदद। टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में 3 ग्रुप मैच खेलेगी, अपने ग्रुप में बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ होगी भारत की टक्कर। भारतीय महिला टीम और आयरलैंड के बीच 10 जनवरी को पहला वनडे मैच खेला जाएगा, राजकोट के सौराष्ट्र क्रिकेट स्टेडियम में होगा मैच। 3 मैचों की वनडे सीरीज के सभी मैच राजकोट में खेले जाएंगे। हरमनप्रीत कौर की जगह स्मृति मंधाना कप्तानी करेंगी, रेणुका को वनडे सीरीज से आराम दिया गया है।